करती है हमारी मनाली की जर्नी, हमारी मनाली की ट्रिप। और दिल्ली की भारी ट्रैफिक का सामना करते हुए धीरे धीरे करके हम पहुँचे हमारी बस के पास, हमारे ट्रैवल एजेंट के पास, जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। और बस में पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हमारी बस जो शाम को 5:30 बजे निकलने वाली थी वो रात को 9:30 बजे निकलेगी। सो थोड़ा टाइम पास करने के बाद हमारी बस फाइनली निकली। और ये देख रहे हैं आप, मेरा प्यारा भाई और फ्रस्ट्रेटिंग मेरी बहन, वो बहुत परेशान हो चुकी थी। बस बहुत रुक रुक कर चल रही थी उस चीज़ से। और ये वक्त था रात का 12 बजे उसने डिनर के लिए रोका था। और हम काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि वो बस वाला काफ़ी आई थिंक हमें ऐसा लग रहा था कि यार हम फंस गए और हमें शायद ये बुक नहीं करना चाहिए था। पर डोसा देखते ही सबका मूड ठीक हो गया। और ये सुंदर सा तो नहीं था डोसा, आई मीन दिखने में, और टेस्ट भी ओके था। इसके बाद हम निकले बाहर निकलते ही हमने देखा कि एक बहुत ही स्वीट सा लड़का गिटार बजा रहा था और अपने आसपास के सारे लोगों का मूड ठीक कर रहा था। हमने भी सोचा चलो अपना भी मूड बना ले, लेकिन हमारे जो बस वाले थे, जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स थे, वो झगड़ा करने में लगे हुए थे क्योंकि उनको बहुत सारे इश्यूज़ थे बस में। बट एक तरफ झगड़ा चल रहा था और एक तरफ उस गिटार वाले की सॉन्ग्स चल रहे थे। उसके बाद सारी चीज़ों को डील करने के बाद फाइनली हम मॉर्निंग पहुंच गए मनाली, आई मीन हिमाचल का व्यू ही काफ़ी प्लीजेंट था। देखिए, ये देख ही सकते हैं। और आसपास कोई भी ट्रैफिक की आवाज़ नहीं थी, तो काफ़ी प्लीजेंट सा वेदर था वहाँ। और हिमाचल पहुँचते ही हम पहुँचे अपने रूम में मनाली में। और रूम का व्यू देखते ही तो लगा आए हाय, सब कुछ वर्थ इट है यार। यहाँ तक आना, ट्रेन की जर्नी, बस की जर्नी, ट्रैफिक, चिक सब कुछ वर्थ इट था इस व्यू के लिए। और यहाँ पहुँचने के बाद हम हुए फटाफट से रेडी। और रेडी होने की सारी मस्ती और कैप्चर मोमेंट्स के बाद हम निकल गए लंच के लिए। लंच करने के बाद हमें पता चला कि हिमाचल में हमें लंच के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वो नॉर्थ, आई मीन दिल्ली वाला टेस्ट तो मिलेगा नहीं। तो हमने लंच करने के बाद हम पहुँचे मॉल रोड। और मॉल रोड में हमने किए बहुत सारे फ़न एक्टिविटीज़। वहाँ पे बहुत सारा मज़ा आया। वहाँ पे शॉपिंग, स्ट्रीट फूड, सब कुछ था। और हमने अपने ग्रुप वालों के साथ भी थोड़ा कोऑर्डिनेट कर ही लिया था। हमें बहुत उनके साथ मज़ा आने लग गया था और हम साथ में ही घूम रहे थे सारे। और ये जगह थी मॉल रोड की सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी प्लीजेंट सा वेदर था, ये बहुत मज़ा आया यहाँ पे एक मोर भी था। एक्चुअली एक चिड़ियाघर था जहाँ पे बहुत सारे पक्षी थे। और ये मोर, मतलब मुझे पक्षियों को बंद देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ठीक है यार, अपनी अपनी सोच है। मनाली को घूम लेने के बाद हमें, मेरे भाई और मेरे बहन को फाइनली अभी ऐसा लगा, हाँ फाइनली अभी ऐसा लगा कि हम घूम रहे हैं। और मॉल रोड में बड़े बड़े पेड़ के नीचे नेचर के साथ बहुत सारा वक्त बिता लेने के बाद हम निकल गए हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए। इस टेम्पल में जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी ऊपर है और पूरी तरह से नेचुरल है क्योंकि पत्थरों से बनी हुई ये सीढ़ियाँ हैं। और वहाँ जाते तक हालत ख़राब हो जाती है ऊपर पहुँचने के बाद, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ की वाइब्स ही अलग थी। यहाँ के लोगों की भाषा और यहाँ की ये छोटे छोटे क्यूट शॉप्स, इन शॉप्स में सजी हुई प्यारी से स्टफ्स जो थे, इन सभी सारी चीज़ों को देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमने एक याक भी देखा ये भी बहुत क्यूट था और इसे ऊपर नीचे ले जाया जाता है यार, देखो इनकी मेहनत। और इसके उस टेम्पल में पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हमारे ग्रुप मेंबर्स तो भाई पहले से ही वहाँ पे रेडी हैं और वो अब काफ़ी देर से लाइन में लग करके वहाँ पहुँच गए थे एंड मोमेंट तक। फिर वहाँ पे हमने कूदा और कूदने के बाद हमने दर्शन किए। वो मोमेंट भी हमें याद रहेगा कि हमने पहली बार चीटिंग की थी चीटिंग करके हमने दर्शन लिए थे। और यहाँ के रास्ते में मुझे दिखा क्यूट सा खरगोश। मेरा दिल किया कि मैं उसे कैप्चर करूँ, बट वहाँ के लोग, उनके लिए हर चीज़ बिज़नेस है, चाहे वो कुछ भी हो। तो कैमरा लाते उन्होंने उसको, बॉक्स को बंद कर दिया। एंड इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, अपनी अपनी जगह, अपने अपने लोग, अपनी अपनी सोच।
यहाँ से हम निकल गए एक रिवर साइड कैफ़े के लिए, और कैफ़े के रास्ते में बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी शॉप्स दिखी। इतने प्यारे प्यारे सामान थे, हर एक सामान के पीछे एक कहानी छुपी हुई थी, हिमाचल की वाइब्स थे। उसके बाद हम पहुँचे इस कैफ़े में, क्यूट से कैफ़े में, और इस कैफ़े की भी वाइब्स ही अलग थी। आए हाय, रिवर की धुन के साथ कॉफ़ी। और फिर उनके कैफ़े का फेमस हॉट चॉकलेट ट्राई कर लेने के बाद और इस सारे व्यू को अपनी आंखों में कैप्चर कर लेने के बाद हम वापस पहुंच गए अपने होटल पहुंचते ही हमने देखा ये प्यारा सा व्यू। ये दिन में जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा रात में खूबसूरत था। So the morning view in Manali is just like a heaven because आज मैंने एक सेकंड में दिखाती हूँ। So आज मैंने इस व्यू के साथ सनराइज़ देखा है। और जैसा कि अगर आप मिलेनियल जनरेशन के हैं, जेनजी नहीं है, तो बचपन में हर किसी ने वो वाला ड्राइंग ज़रूर बनाया होगा जब दो पहाड़ों के बीच से सनराइज़ हो रहा होता है और बीच में वो थोड़ी सी चिड़िया उड़ रही होती है। तो आज मुझे वो चीज़ याद आ गई कि बचपन में हम वो ड्राइंग बनाते थे और फाइनली ये व्यू जो कि रियलिटी में या एक्चुअली में देखने को मिल रहा है। सो इट्स रियली वर्थ इट कि हम इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे बस से आना होता है तो बस में हालत ख़राब हो जाती है, हमारी भी हो गई थी। और जब हम यहाँ आए तो हमको कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बट दिस व्यू। और मॉर्निंग व्यू का मज़ा ले लेने के बाद मैं और मेरी ग्रुप मेंबर्स हम सभी साथ में निकल गए यहाँ से मनाली के मेन पॉइंट के लिए, जिसके लिए हर कोई मनाली जाता है, जो कि था रोहतांग। और वहाँ पहुँचने के बाद जब हमने ये व्यू देखा, ओए होए 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 होए, ये व्यू, यहाँ की वाइब्स, यहाँ की हवाएं, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ की मैगी, यहाँ की कॉफ़ी, यहाँ के मोमोज़, सब कुछ दिल में बस गए। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता ही है, ऑब्वियसली सबको पता है। और तो वहाँ पहुँचते ही जब हम पहाड़ के पीक पे पहुँचे तो मेरे भाई का कान काफ़ी दर्द होने लग गया, वो बहुत परेशान हो गया था। बट स्टिल फ़ोटोज़ तो लेने ही थे, तो फ़ोटोज़ लेने के नाम से उसने अपनी कैप उतार दी। एंड यहाँ पे हम जो भी बोल रहे हैं वो इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि वीडियो में विंड इतना ज़्यादा आ गया था कि हमारी वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हो पाई, इसलिए मैं सब कुछ वॉइस में ही बता रही हूँ, वॉइस नोट में ही बता रही हूँ। एंड जो भी जाए सजेशन है यार, कान का ध्यान रखना। कान दर्द में इंसान बहुत परेशान होता है। वहाँ पे सिर्फ ये अकेला नहीं था, और भी लोग बहुत थे जो परेशान हो रहे थे। तो इसी के साथ हमने बहुत ज़्यादा वक्त बर्फ़ में नहीं बिताया, थोड़े से ही वक्त हम बर्फ़ में खेले, हमने मज़े किए और फिर हम वापस आ गए थे अपनी गाड़ी में। और गाड़ी में वापस आ जाने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट लिया और हम आ गए अपनी फूड पार्टी पे। अब हम जैसे फूडीज़ वहाँ खाए नहीं तो क्या, हम तो क्या, हर कोई वहाँ खाता है। यहाँ की मोमोज़ और यहाँ की मैगी, ट्रस्ट मी, इट्स यम यम यम, सुपर डुपर यम। और यहाँ के लोग भी काफ़ी क्यूट थे यार, किसी ने भी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बहुत अच्छी वाइब्स थी वहाँ की, वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। नेक्स्ट डे हम निकले कसोल के लिए। फाइनली आज मनाली से निकल गए कसोल के लिए। और यहाँ हमको मिली एक प्यारी सी भाभी एंड ताशवी साइड। और यहाँ हमारे प्यारे से ग्रुप मेंबर्स के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेने के बाद हम वापस से निकल गए कसोल के लिए। और यहाँ बस में किया हमने सबसे ज़्यादा फ़न वाला मोमेंट क्रिएट। पहली बार हम बस में, पहली बार हम 17 अनजान लोगों के साथ, जहाँ फैमिली भी थी, फ्रेंड्स ग्रुप भी थे, सिबलिंग्स ग्रुप भी थे, हम सब ने मिल कर के बहुत मज़े किए, बहुत डांस किया, सबकी पसंद के गाने चले और बहुत बेस्ट पार्ट था।
अरे करना यार तुम लोग भी। कोऑर्डिनेटर कर दो यार, एक बता दो। और फिर जब हमारे बाकी के ग्रुप मेंबर्स राफ्टिंग के लिए गए तब हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे और उसके बाद हम आ गए रिवर साइड पे। और ये भी मनाली का एक मनाली से कसोल के रास्ते का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा था। फिर यहाँ हम पहुँचे कसोल में हमारी कैंपिंग नाइट थी। और यहाँ पहुँचते ही जब सब ने देखा डीजे नाइट, आए हाय, सिर्फ सुबह से किसी ने भी ब्रेकफास्ट के बाद लंच नहीं किया था, सब ने सिर्फ मैगी खाई थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सब चालू हो गए। देखिए इसको। और फिर पूरी तरह से थक जाने के बाद हमने रात में रेट्रो म्यूज़िक लगा करके उस नेचर के बीच बैठकर बहुत मज़े किए उस शाम के। और ये थी कैंपेन नाइट के बाद की मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग की सुकून का भी कोई हिसाब नहीं भाई साहब। मॉर्निंग उठते ही नेचर का व्यू, मॉर्निंग उठते ही सिर्फ़ और सिर्फ परिंदों की आवाज़, कोई भीड़ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं। इस सुकून का, इस प्लीजेंट सी वेदर का कोई हिसाब नहीं था। और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इतना अच्छा सुकून लेकर के। और यहाँ पे भी हमने बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट की। और इसके बाद इस सुकून से मोमेंट के बाद हमने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बहुत सारे फ़न वीडियोस भी क्रिएट किए। और उनमें से कोई एक है मेरे पास जो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। और सारी मस्ती कर लेने के बाद हम सारे निकल गए मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के लिए। ये गुरुद्वारा भी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस प्लेस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिख कम्युनिटी एंड हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके पीछे की हिस्ट्री भी है, आई डोंट नो कौन सी हिस्ट्री है, बट यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी ब्लेस्ड फीलिंग हुई। और मैंने वहाँ पे चावल पका कर भी ट्राई किया, बहुत मज़ा आया। और लास्ट में बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स और बहुत सारी मेमोरीज़ के बाद शुरुआत में हर एक इंसान हमारे लिए अनजान था, पर जब हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे और वापस मिलेंगे इस चीज़ का वादा कर रहे थे, तब हर एक इंसान इमोशनल हो गया था। और वो मोमेंट भी काफ़ी अच्छा था कि हम इतनी सारी मेमोरीज़ अपने साथ घर लेकर के आ रहे हैं। एंड देन मनाली टू दिल्ली एंड दिल्ली टू दुर्ग वापस आ गए हम अपने स्टेशन पे। और आते वक्त काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, तबीयत बहुत बिगड़ चुका था वेदर चेंज के कारण। और आते वक्त हमने सेम मिस्टेक नहीं की, हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया और वो काफ़ी यम था। हमने फाइनली मनाली के ट्रिप बहुत एंजॉय किया और अब एंडिंग मोड में है। अभी हम बिल्कुल थके हुए नहीं हैं। रात को बहुत अच्छे से नींद आई। और अभी हम लोगों ने चाय पिया है। मैंने बुलबुल दी ने मसाला, दीदी ने इलायची, जो कि उनका अच्छा था। बहुत मज़ा आया, मज़ा आ गया। हमको हमारा मसाले से ज़्यादा अच्छा इलायची वाला लगा। और दुनिया जहान घूम लो यार, ये राजनांदगांव देखते ही जो वाइब्स आती है ना, वो किसी भी चीज़ को देखने में नहीं आती। एक अलग ही सुकून था दिल में। बहुत सारी मेमोरीज़ लेकर के हम आ गए अपनी संस्कार धानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव, टेक केयर एंड बाय बाय।